एक आदमी को पता लगा कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है तो वो बहुत परेशान हो गया। सोचने लगा, यार मेरी बीवी ने मेरे को धोखा क्यों दे दिया, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। उसने ज़्यादा उस बात की गहराई पे जाने की कोशिश नहीं करी। उसने सोचा क्यों ना मैं पता लगाऊं कि वाइफ क्यों धोखा देती है। उसने गूगल पे सर्च करा, गूगल में आया जब आदमी आकर्षित नहीं होता, आदमी बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान देता है या फिर अपनी बीवी पे ध्यान नहीं देता, उसे मेंटली इमोशनली और हर चीज़ से खुश नहीं रखता, तब वाइफ धोखा देती है। ऐसी बात सोच के वो सोचने लगा, चलो आगे से मैं अपने बिजनेस को साइड में करके इसको काम धंधे में अपने फोकस कम करूंगा और अपनी वाइफ पे फोकस ज्यादा करूंगा, सारा फोकस अपनी बीवी पे डाल दूंगा। और मेरा शरीर थुलथुला है, ये भी गूगल पे पढ़ लिया कि मोटे बंदों को पसंद नहीं करती लड़कियां। गूगल पे सारी चीजें पढ़ पढ़ा के उसने सोचा चलो जिम ज्वाइन करते हैं। जिम ज्वाइन करा, जिम ज्वाइन के अंदर गया, कुछ दिन मेहनत करी मगर मेहनत से बॉडी नहीं बनी। ट्रेनर ने बोला भाई माल ले ले, स्टेरॉइड ले ले। ट्रेनर की बात सुन के उसको बहुत अच्छी लगी। उसने कहा चलो ठीक है। उसने बॉडी बना ली, 3 महीने के अंदर बॉडी तैयार, एब्स वेब्स सब आ गए बाहर, एकदम बढ़िया चौड़ में चलने लगा। बीवी बड़ी खुश होगी, भाई पता नहीं क्या हो गया। वो भी सोचने लगा बीवी बहुत खुश रहेगी। 1-1.5 महीने बाद पता लगा कि मर्दानगी खत्म हो गई। अब उसके लिए फिर दोबारा दवाइयाँ खाई, फिर कोशिश करी, सोच में डिपेंड रहा। रात भर यही सोचता रहा कि कैसे मैं अपनी सारी प्रॉब्लम से दूर रहूं। वो आदमी जो अपने बिजनेस में काफी कुछ अच्छा कमा रहा था, उस आदमी ने अपना सारा फोकस इन्हीं सब चीजों में लगा दिया। कुछ महीनों बाद उसको पता लगा, उसने मैं अपनी वाइफ का फोन तो कभी चेक करा ही नहीं, आज फोन चेक करके देखता। उसको पता लगा कि उसकी वाइफ तो अपनी सगी बहन से मिलने जाती थी और उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा। वो सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम था और वो एक गलत सोच के कारण अपनी बीवी पे शक कर रहा था। अब ये बात सुनकर वो उसको बहुत अचंभित हो गया, यार मैंने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, मर्दानगी खो दी, बॉडी नहीं बनी और बिजनेस को भी ऐसी कर दी। ये सारे फसाद की जड़ क्या है? ये सारे फसाद की जड़ निकली ज्यादा सोचना, गलत सोचना और अपने आप में ही सोचते रहना कि इस बात से क्या होगा, अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, वैसा होता तो ऐसा हो जाता। और इसी कारणवश उसने अपनी पूरी लाइफ खराब कर ली। दोस्तों इस मोटिवेशन वीडियो में आज मैं यही बताऊंगा, अगर आप ज्यादा सोचते हो, अपने दिमाग को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हो, रात को उठकर आपको लगता है यार अब तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मैं उस काम को कैसे करूंगा, पैसा कमा लिया मगर दिमाग में फिर भी टेंशन ही है, तो ये मोटिवेशन वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इसके अंदर साइंस बताने वाला हूं और इन साइंस को जानकर आप जान सकते हो कि आप ओवर थिंकर, ज्यादा सोचकर अपने वक्त को बर्बाद तो नहीं करते। बोले वाले लोग और कम बोले वाले लोग इस मोटिवेशन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों सबसे पहली चीज, जब आपके डिसीजंस लेने में आपको प्रॉब्लम होना, तब समझ जाना कि आप लाइफ में बहुत ज्यादा सोचते हो। आप कभी भी ना किसी बेवकूफ इंसान को देखना, वो अपने डिसीजंस बहुत फ्रीक्वेंटली लेता है और आप देखेंगे कि ज्यादातर 50%, 50% बेवकूफ लोग पैसे वाले ही होते हैं। आप देखिए क्यों होते हैं वो पैसे वाले, क्योंकि वो अपने डिसीजंस ले लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं और कहीं ना कहीं फल मिल जाता है। दोस्तों इंसान आगे बढ़ता है मेहनत, किस्मत और श्रम और अपने दिमाग की ताकत से। मेहनत और दिमाग दोनों चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों और किस्मत है, 3 चीजें, तो आपके पास किस्मत तो देखो आप बदल नहीं सकते। मेहनत और दिमाग लगाना, मैं आपका दिमाग तभी लग सकता है आपके काम में जब आप अब ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं सोचोगे। कई बार लोग मेहनती होते हैं मगर दिमाग नहीं होता, फिर भी वो कामयाब हो जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा नहीं सोचते। कई बार बेवकूफ़ होना भी अक्लमंदी का ही साइन होता है। इसलिए जब आपके डिसीजंस आपको लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब आप ओवर थिंक करो, उस थिंकिंग को फोड़ दो, बेकार में छोड़ दो और उससे कोई कुछ भी अपना टाइम मत वेस्ट करो। जब आप दूसरी चीज़, जब आप अपने हर सवाल कर लेते हैं खुद से, ये क्यों, इसने मेरी मदद करी क्यों, इसके पीछे क्या स्वार्थ है, ये मेरे साथ काम कर रहा है, इसके पीछे कितना प्रॉफिट कमा रहा है, इसने मेरे साथ काम करा, ये मेरे से ये मतलब रख रहा है, क्यों 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 क्यों, मेरी बीवी मेरे को आज कुछ ज़्यादा ही प्यार कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे पैसे मांग। हर सवाल में अगर एक जवाब ढूंढोगे तो आप मूर्ख हो जाओगे और ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, और इस चीज़ को छोड़ना ही अक्लमंदी है। तीसरी चीज़ है नींद। अगर अच्छी नहीं आ रही भाई, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी आदत है हॉरर मूवी देख के सोने की, आपकी कोई बकवास चीज़ देख के सोने की, तो आप बहुत बड़े मूर्ख है। न्यूज़ चैनल टोटली बॉयकॉट कर दो, कुछ नहीं आता, न्यूज़ पे टट्टी फैली पड़ी है, सारा दिन उस टट्टी को देखोगे, दिन भर हगोगे, कुछ फायदा नहीं है। भूल जाओ, मत देखो। मैं तो कहता हूँ देखो ही मत, टीवी बंद कर दो, अखबार पढ़ लो अगर आपको जानना है डेली करंट अफेयर्स, बट कुछ भी फालतू का वॉयलेंस, गलत चीज़ें मत देखो। पाँव को धो के सो और रात को अपने पैसे कमाने के बारे में 5-7 मिनट सोचो और सो जाओ मजे से, कोई टेंशन मत लो। अगर आपका दिमाग कहीं इधर उधर कोई अच्छी चीज़ देख के खुश होता है, डोपामाइन रिलीज होता है कोई अच्छी चीज़ देख के, तो वो काम भी कर लो मगर गलत काम मत करिएगा। दोस्तों चौथी चीज़ है, आप अपने पास्ट इवेंट से बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। यार उसने मेरे को उस टाइम पे बहुत अपमानित करा, उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा। आप किसी भी अमीर आदमी को देखना, वो अपनी पुरानी बातों को लेके कभी नहीं बैठा होता, वो आगे बढ़ जाता है, किसी की बुराई नहीं करता, बहुत मॉडेस्ट होता है, फालतू। मैंने दोस्तों
ऐसे आदमियों को भी कॉल करा है जो जो यकीन मानो, जो ना बहुत अमीर है, और वो पता है कैसे बात करते हैं। हेलो, मैं उनसे बोलूँगा कैसे हो सर, बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं। अच्छा अच्छा सर, मेरे को आपसे ये काम था कि आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये वो जो भी, चलो उस वो भी कहेगा हाँ हाँ बहुत। और यही आप किसी टुच्चे आदमी को फ़ोन करो जिसके पास कोई काम नहीं है, हाँ अरे मुझे नहीं लेना फ़ोन, काट चल जल्दी काट। ये एक अनपढ़ आदमी की, बेवकूफ़ आदमी की और एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी की ना पहचान होती है। आप जितने ज़्यादा अच्छे इंसान, जितने ऊंचे ओहदे के इंसान से बात करोगे उतना प्यार से बात करेगा, और यही उनकी कामयाबी का कारण है। जब आप अपने पास्ट इवेंट्स को भूल के फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहोगे, पुरानी बातों को भूल जाने में ही अक्लमंदी है दोस्तों। उनको याद करके अपने वक्त को कभी मत बर्बाद करिए दोस्तों। इसके बाद अपने गेस, आप जो आप अपनी जजमेंट्स को ही जो रॉन्ग प्रूव कर देते, यार मैंने तो सोचा था कि आज बारिश आएगी, अरे मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे को क्या पता, मैं कोई मौसम विभाग का बंदा थोड़ी हूँ। अरे मैं, जब आप अपने आप को डेली गलत प्रूव करोगे ना, तो यकीन मानो आप हमेशा के लिए गलत ही हो जाओगे। इस दुनिया में कॉन्फिडेंस जिस इंसान के पास है ना, वही आगे बढ़ सकता है। और एक महान आदमी ने कहा है, एटीट्यूड ऑफ कॉन्फिडेंस का जो एटीट्यूड होता है ना, वो कच्चे की तरह होना चाहिए। वो होता तो चाहिए मगर कभी किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो एरोगेंस में बदल जाता है। दोस्तों, छठी चीज़ है, अपनी मिस्टेक्स के लिए कभी भी अपने आप को बार बार दोषी मत ठहराओ, नहीं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों, सातवीं चीज़ है सबसे महत्वपूर्ण है, एंजाइटी, डर। अरे भाई, उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, मेरे साथ ये काम कर रहा है, पार्टनरशिप छोड़ दी तो मेरा क्या होगा, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे मेरे साथ शादी के बाद 10-15 साल छोड़ के चले गए कनाडा तो मेरा क्या होगा। कुछ भी किसी का नहीं होगा, किसी के साथ कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। अगर बच्चे छोड़ के चले गए तो कुत्ता पालो, अगर बीवी छोड़ के चली गई तो किसी भी जानवर को रोटी दो, अगर आपकी जॉब छूट गई है तो नहीं ढूंढ लो यार, क्या हो गया, थोड़े बहुत कम कमा लोगे, मगर वो फियर तो नहीं रहेगा कि कल छूट गई, आज छूट गई। अगर आपको डर है कि आपके माँ बाप आपको पैसे नहीं देंगे, तो भाई खुद का कमा लो ना यार, किसने रोका है क्या आपको? खुद का पैसा कमाओ भाई, मत दो मम्मी पापा, आपने बहुत मेहनत करी है हमारे लिए, बस और नहीं चाहिए। और अगर आपका ये डर बाहर निकल गया, उस दिन आपको कोई भी नहीं डरा पाएगा। ये जो डर है ना, ये हमें बहुत ज्यादा पीछे खींचता है। दोस्तों, महाभारत का एक छोटा सा वाक्य आपको बताऊंगा। महाभारत के अंदर कोई भी योद्धा लड़ने से मरने से पीछे नहीं हटा। क्यों? गिने चुने हो सकते हैं कुछ जो पीछे हट गए हो, मगर मेन योद्धा में से कोई भी लड़ने मरने से पीछे नहीं हटा। आज भी उनकी बातें, उनके शब्द अमर हैं। जो इंसान डरता है उसे दुनिया और डराती है। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।